आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं भारत के एक ऐसे जिला में जहां के लोग आज तक लगभग 30 साल के हुए होंगे युवा, वे लोग अपने जीवन में रेल नहीं देखे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर का। 28 वर्ष हो चुके हैं शिवहर को जिला बने हुए, परंतु यहाँ के लोग आज तक, यहाँ के युवा रेल नहीं देखे हैं। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार। आज तक रेल देखे हैं कि नहीं? नहीं, रेल का सपना हम देख रहे हैं, रेल तो अभी नहीं देखे हैं। बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे यहाँ आए। उन्होंने हमें एक मंच से हमें कहा था कि यह बिहार का सबसे छोटा ज़िला है, यहाँ लोग 2 मंजिल से हम लोगों का भाषण सुनते हैं। हम यहाँ रेल दे के जाएंगे। वो जीत के चले गए दोबारा। तो 2014 में ही बोले। हाँ, 14 में ही बोले थे कि हम यहाँ रेल देंगे। आज उसके बाद यहाँ से श्रीमती रमा देवी जी जीती है, तीसरी बार जीती है। तीसरी बार यहाँ से जीत गई, लेकिन अभी तक रेलवे का कुछ नहीं हुआ। हमारे एक आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं बहुत दिन से। में मामला, हाँ, हाई कोर्ट में मामला गया है। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे शिवहर की जनता की तरफ से। इन्हें वो सिंगल पर्सन और यहाँ के कुछ युवाओं को के मिलने के कारण बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वो लोग लिए हैं, हाई कोर्ट गए हैं और इसमें कुछ न कुछ हाई कोर्ट संज्ञान लेके आगे का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं हो पाती है कि शायद हम रेलवे देख पाएंगे या हमारे बच्चे देख पाएंगे। रेलवे हमारा से रेलवे यहाँ आगे बोलते हैं। 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा सीतामढ़ी शिवहर बापूधाम रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था। 2007 में शिलान्यास हुआ, 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रेल लाइन के लिए कोई सार्थक पहल नहीं हुआ। 24 करोड़ के लगभग सर्वे के नाम पर सरकार का पैसा लुटा दिया गया, लेकिन आज तक जमीन अधिग्रहण हो चाहे कोई भी मामला हो, फंसा रह गया। मेरे साथ आरटीआई के कार्यकर्ता शिवहर के मुकुंद प्रकाश मिश्रा हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया, कहां तक मामला पहुंचा है? हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर करने के बाद चीफ जस्टिस का कहना है कि जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और इससे संबंधित इसके कारण वो बिहार के मुख्य सचिव और रेल विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया गया है कि 21 फरवरी तक वो अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इतने गंभीर मसले पर न सांसद गंभीर है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि गंभीर है और इस मसले पर विपक्षी लोग भी खुलकर, विपक्ष भी कह सकते हैं मरा हुआ है, यही कहेंगे ना? हाँ, सत्ता विपक्ष अगर आवाज उठाती, यहाँ के विधायक जो हैं विपक्ष के हैं, राजद के हैं, उनके द्वारा सार्थक पहल किया जाता तो शायद कुछ फल मिलता इसका। निश्चित रूप से मिलता, क्योंकि रेल लाइन से जुड़ना इसलिए भी जरूरी है क्षेत्र का कि चौतरफा विकास होगा। रेल लाइन से न जुड़ने के कारण ही क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसको रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए, तब जाकर इसके शिवहर का हर तरफ से विकास होगा। कह सकते हैं शिवहर सांसद रमा देवी के द्वारा कई बार लोकसभा में आवाज भी उठाया गया। क्या सांसद महोदया का बात प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री नहीं सुनते हैं? सांसद को तो इस मुद्दा पे इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बार उन्होंने आवाज उठाया लोकसभा, लेकिन नाकाफी साबित हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सांसद के द्वारा इस मुद्दा पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, गंभीर प्रयास होना चाहिए था। सभा के सामने जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए था और सांसद काम नहीं कर रही है तो विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, तो विपक्ष क्यों मौन है? दोनों मिल गए हैं, दोनों में अघोषित साठगांठ है और इसी कारण से क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इसी के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। कह सकते हैं अगर पक्ष और विपक्ष दोनों सार्थक पहल करती, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर आते हैं और कह के जाते हैं कि बिहार का मेरा सबसे छोटा जिला शिवहर है, इसका विकास होना चाहिए। एक सपना देखा था इस शिवहर जिला के निर्माता रघुनाथ झा ने, और उन्होंने कहा था कि हमको शिवहर को हरियाणा बनाना है। हरियाणा तो नहीं बन पाया, उनके ही द्वारा प्रयास किया गया था, जिसके बाद वे उस समय बेतिया के सांसद थे, उनके द्वारा प्रयास किया गया। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे और इसका प्रयास हुआ, जिसके बाद जो है सीतामढ़ी बापूधाम वाया शिवहर रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था। उनका सपना शायद चूर चूर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? शिवहर में रेल लाइन नहीं बन पाया। एक नेता थे शिवहर के जो मतलब छोटे
परिवार से निकले थे, शिवहर को गांव से जिला बनाए, और अभी जो है ये लोग बता रहे थे कि नेता विहीन शिवहर हो गया है। अगर नेता सही होता तो अभी तक बन गया होता रेल लाइन। जरूर बन गया रहता। कोई भी शहर का विकास न वहाँ के विधायक या सांसद के हाथ में रहता है। यहाँ के दोनों कोई सोने वाले हैं। सांसद तो एज के हिसाब से सोते ही हैं, ये नया विधायक है वो तो पूरे नींद से सोते हैं। कोई काम नहीं, कभी आना नहीं, सिर्फ पार्टी अटेंड करने आना रहता है, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। काम कोई भी एप्लीकेशन कोई भी काम नहीं होता रहता। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, तो सर यही कहना चाहेंगे आपके बोलिए, जोर से बोलिए और जल्दी में बोलिए। स्टार भारत की न्यूज़ की इसी के लिए कहना चाहेंगे सर, माननीय ये जो सांसद महोदय है, इनको तो 15 साल से जब हम लोग ने जितना दिल से वोट दिया और जहाँ तक है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम लोग एकदम खुलकर वोट सपोर्ट किए, लेकिन मोदी जी आए तो बोले क्या चीज़, 1 मंजिल तक, 2 मंजिल तक, 3 मंजिल तक यहाँ लोग देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कह के गए थे जब हम लोग रेल यहाँ बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई, प्रधानमंत्री 7 साल 8 साल उनको हो गया। 2014 में आए हुए थे, फर्स्ट बेर जब शिवहर आए और यहाँ से जाने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस चीज़ को दोबारा प्रधानमंत्री बने और दोबारा आप लोग उन पर फर्स्ट टाइम आए, पहले भी आए उसी टाइम में जब चुनाव जब नरेंद्र मोदी ने जब जीते उसी टाइम में जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन शिवहर के लिए कोई विकास नहीं है। यहाँ पर तो जो सांसद लोग हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर 15 साल से जब एक पार्टी का जब कोई सांसद बनता है तो उनका एक दावा बनता है, जो शिवहर जिला से 3 बार जब रामा देवी जब जीत के जाते हैं तो उनका कर्तव्य बनता था धरना प्रदर्शन करते और संसद में बैठकर बोलते नहीं, अगर हम शिवहर जिला से जीते हुए हैं वहाँ के जनता के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई सांसद के मतलब कोई मतलब ही नहीं है जिला का। अगर जिला से अगर मतलब रहता रामा देवी को तो एकदम पूरा क्या करते हैं, पूरा एकदम सांसद में धरना दे देते। क्या शिवहर जिला में फिर को दोबारा चुनाव नहीं लड़? रेल आप देखे हैं कि नहीं? रेल आप देखे हैं कि नहीं? रेल का शिलान्यास 2008 में हुआ था, जो किए थे, 7 में हुआ था। आज 14 साल हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। शिवहर जो क्षेत्र है, जो विधानसभा हो या संसदीय क्षेत्र हो, एक तरह का एटीएम मशीन है कि नेता लोग आते हैं शिवहर जिला में एटीएम की तरफ घुसाते हैं मशीन और पैसा कमाते हैं। हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को आप लोग वोट काहे देते हैं? ये जनता जनार्दन आप ही लोग वोट है, जनता जनार्दन निर्भर करता है कि वो लालच में आके वोट देते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को आप लोग वोट क्यों देते हैं? नहीं, वोट हम लोग अपेक्षा आप ही लोग देते हैं। हाँ देते हैं, हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं। हो, नया काम हो, अच्छा हो, इसलिए हम लोग वोट दिए। लेकिन परिणाम यही कि कुछ नहीं हुआ। हम लोग जिस आदमी को लाते हैं वही आदमी हम लोग को धोखा देता है। तो आप लोग बार बार गलती तो आप ही लोग करते हैं उसका संजोग हम भोग रहे हैं ना। भोगते रहिए, तो भोग रहे हैं। आज तक रेल नहीं देखे कि कैसा रेल होता है। शिवहर में हम लोग यहाँ पर आए, प्रतिनिधि के घोषित करके चले गए लालू प्रसाद जी, लेकिन हम लोग कहे कि आज तक रेल आएगा, लेकिन 50 साल का उम्र हो गया, लेकिन रेल का हम मुंह तक नहीं देखे। यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री जी को कहना चाहेंगे सर, आपने जिस टाइम में शिवहर जिला में आया और आपके माध्यम से आने के बाद ही शिवहर जिला का और बाबा भुवनेश्वर नाथ के आशीर्वाद से आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन मेरे जिला को सर आपने भूल गया। शिवहर के लोगों को अगर रेल पर चढ़ना होता है तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन जाना होता है, नहीं तो पश्चिम के दिशा में 70-80 किलोमीटर दूर मोतिहारी जाना पड़ता है। ये अन्यथा मोतिहारी मुजफ्फरपुर मतलब 60-70 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ के लोग रेल देखते हैं और उस रेल पर चढ़ के दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो या कहीं कमाने जाना हो, यहाँ के ज़्यादातर लोग, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर जाकर कमाते हैं और उन लोगों को भारी परेशानी झेलना पड़ता है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, स्थानीय सांसद विधायक को इसके लिए यहाँ के युवा बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए ताकि शिवहर को रेल मिल जाए, ताकि इन लोगों को कहीं जाने आने के लिए कह सकते हैं कि सबसे सुगम जो सफ़र का साधन होता है वह रेल होता है। कम पैसे में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट में समाप्त कीजिए। सर कहना यही चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ अगर रेल आ जा रहा है तो सर यहाँ पर हम लोग जितने व्यवसाय लोग हैं, छोटा या बड़ा हो, सबको फायदा होगा। जी बिल्कुल, लाखों लोग माल ढुलाई में फायदा होगा व्यवसायियों। सर आज हम लोग रेलवे से माल मंगाते हैं, मुजफ्फरपुर माल मंगाते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट से। मेरे यहाँ तो सर डायरेक्ट अगर रेलवे अगर आ जाने से सर मेरा मान लीजिए हम लोग कहीं से बाहर से परचेजिंग करते हैं तो
तो डायरेक्ट अगर मेरे यहाँ जो अगर शिवहर में रेलवे आ जाएगा तो डायरेक्ट सबको फायदा होगा, स्थानीय गरीब को भी फायदा होगा, अमीर को भी फायदा होगा, व्यवसायी को भी फायदा होगा, नौकरी वाले को भी फायदा होगा। रेल से सबको फायदा होगा, जिला का विकास होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। धन्यवाद।